दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है द नेचर ऑफ निकोल्स। ये मूवी सच में कमाल की है और मूवी की IMDb रेटिंग 7.8 है। अब तक आपने बहुत सारी BL मूवीज को देखा होगा, लेकिन ये BL मूवी उन सारी कहानियों से हटकर है और ये मूवी हम हमारे दोस्त की डिमांड पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। बस मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी थोड़ी सी भी मेहनत पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, इससे मेरा हौसला बढ़ जाएगा। अब बिना देरी के चलते हैं कहानी की तरफ। कहानी स्कूल के अंदर निकोलस से शुरू होती है, जो कि बहुत ही छोटा लड़का है। बचपन में ही उसके पिता गुजर गए थे, उसी वजह से वो बहुत अकेला फील करता है। उसका कहीं पर भी कोई मन नहीं लगता। वो अब इंट्रोवर्ट बन चुका है। घर पर वो अपनी माँ के साथ में रहता है। उसकी माँ अपने बेटे की जितनी हो सकती है उतनी केयर करने की कोशिश भी करती है, लेकिन एक पिता का प्यार वो माँ नहीं दे सकती। इसी वजह से निकोलस हमेशा शांत रहता है। निकोलस का स्कूल के अंदर भी एक सबसे अच्छा दोस्त है जिसका बॉबी नाम है, लेकिन निकोलस खुद को लेकर भी थोड़ा कंफ्यूज है। उसे ये नहीं पता कि मैं बॉबी को पसंद करता हूँ या बाकी लड़कियों को पसंद करता हूँ। शायद वो अपनी आइडेंटिटी भूल चुका है। वो जब बॉबी से बात करता है तो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे घर पर आओ, लेकिन मेरी माँ को तुम्हारे बारे में पता चल सकता है। तभी इन दोनों के पास में दो लड़कियाँ आ जाती हैं। इनमें से एक लड़की को बॉबी पसंद करता है। वो लड़की कहती है कि हम हमारे घर पर एक पार्टी रख रहे हैं, क्या तुम उस पार्टी में आओगे? बॉबी और निकोलस सेम जवाब देते हैं और बताते हैं कि हमें उस पार्टी में इनवाइट नहीं किया गया, इसीलिए हम वहाँ नहीं जा सकते। तो वो लड़की कहती है कि तुम दोनों को मैं इनवाइट करती हूँ, इसीलिए तुम उस पार्टी में पहुँच जाना। इस वजह से ये दोनों ही खुश होते हैं। निकोलस अपने घर पर चला जाता है और अलमारी के अंदर वो अपने पिता के कोट को देखने लग जाता है। इससे हमें एक बात पता चलती है कि वो अपने पिता को कितना ज़्यादा मिस करता है। वो ये बात अपनी माँ को भी बताता है कि हमारी एक पार्टी होने वाली है, मैं उस पार्टी में जाना चाहता हूँ। उसकी माँ कहती है कि ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन शाम होने से पहले तुम्हें वापस आना होगा, क्योंकि मुझे भी अपने बॉयफ्रेंड रॉय के साथ में बाहर जाना है। अगले दिन निकोलस यहाँ से अपने दोस्त बॉबी के पास में जाता है, जो कि एक जगह पर बैठा हुआ था, और निकोलस बॉबी को कहता है कि शायद मैं पार्टी में नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि मेरी मोम ने ये कहा है कि शाम होने से पहले घर आ जाना, लेकिन पार्टी तो शाम को ही शुरू होगी, इसीलिए शायद मैं नहीं आ पाऊंगा। और निकोलस अपने दोस्त बॉबी को ये बात बोलकर घर चला जाता है। उसकी माँ अपने बेटे से पूछती है कि क्या तुम्हारा दोस्त बॉबी भी उस पार्टी में जाएगा? निकोलस कहता है कि हाँ, उसको एक लड़की ने इनवाइट किया है। बॉबी उस लड़की को पसंद करता है और मुझे भी एक लड़की ने ही इनवाइट किया है। उसकी माँ कहती है कि मैं भी रॉय के साथ में बाहर जा रही हूँ और तुम भी घर पर पार्टी के बाद जल्दी आ जाना। लेकिन निकोलस यहाँ से अपने छोटे से घर में चला जाता है, जहाँ वो अकेला समय गुजारता है और वहाँ पर वो खेलता रहता है। बॉबी उसके पास में आता है। बॉबी नहा धोकर तैयार हो चुका था, क्योंकि आज वो पार्टी में जाने वाला है। निकोलस कहता है कि तुम तो सच में अच्छे लग रहे हो। बॉबी कहता है कि तुम अब तक तैयार क्यों नहीं हुए, हम दोनों साथ में जाने वाले थे। तब बॉबी निकोलस के बालों में जेल लगा देता है और उसे तैयार करता है और ये दोनों पार्टी में चले जाते हैं, जहाँ बॉबी और निकोलस की मुलाकात दो लड़कियों से होती है। इनमें से एक लड़की का विक्की नाम है। वो लड़की निकोलस को पसंद करती है, जहाँ ये दोनों उन लड़कियों से बातें करते हैं और उसके बाद में गेम भी खेलते हैं। गेम के अंदर बोतल घुमाई जाती है और बोतल का मुंह जिस भी लड़की की तरफ आता है, वो लड़का उस लड़की के साथ में अकेले कमरे में जाता है और वहां पर जाकर वो कुछ भी कर सकते हैं। निकोलस भी यहाँ पर बोतल घुमाता है। उस बोतल का मुंह विक्की की तरफ चला जाता है, इसीलिए वो विक्की को लेकर कमरे में आ जाता है। हालांकि वो बहुत छोटा है, उसे इन सब बातों की नॉलेज नहीं है, लेकिन विक्की नाम की लड़की थोड़ी समझदार है। उसी वजह से वो अपनी लिपस्टिक खराब करती है, अपने बालों को खराब करती है, ताकि बाहर जाते ही सभी को ये लगे कि अंदर इन दोनों ने कुछ किया है। लेकिन निकोलस को इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। पार्टी के बाद निकोलस अपने घर पर आ जाता है, जहाँ पर उसकी माँ इंतजार कर रही थी। शायद वो भी रॉय से मिलके आ चुकी है। निकोलस कहता है कि मुझे नींद आ रही है। उसी वजह से निकोलस जल्दी से अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। लेकिन सुबह तक इनके घर पर दो लोग आ जाते हैं जो इस घर को खरीदने वाले थे। निकोलस अपनी माँ से इस बारे में बात करता है तो उसकी माँ बताती है कि हम दोनों इस घर को बेचने वाले हैं और एक नया घर खरीदने वाले हैं, ताकि यहाँ से थोड़ी दूर रह सकें, क्योंकि इस घर के अंदर मुझे भी घुटन महसूस हो रही थी। लेकिन निकोलस का यहाँ पे मन लग रहा था और निकोलस इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था। तो उसकी माँ कहती है कि ठीक है, मैं इस बारे में ज़रूर सोचूंगी। निकोलस की दोस्तों की अगले दिन फिर से पार्टी होती है और निकोलस भी उस पार्टी में चला जाता है, जहाँ पर वो बोतल घुमाने वाला गेम खेलता है। विक्की के साथ फिर से वो कमरे में आ जाता है और विक्की नाम की वो लड़की निकोलस के साथ में सेम वही प्रक्रिया करती है जो उसने पहले करी थी। खुद की लिपस्टिक खराब करती है, निकोलस के बालों को खराब करती है और फिर वो बाहर चली जाती है। लेकिन निकोलस अपने पिता की आत्मा यहाँ पर देख लेता है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। अब ये बात उसकी माँ को पता चलती है। वो पूछती है कि तुम बेहोश हो गए थे,
निकोलस कहता है कि हाँ, मुझे नहीं पता कि मैं क्यों बेहोश हुआ था। निकोलस को चेक करने के लिए डॉक्टर भी आता है, लेकिन निकोलस पूरी तरह से नॉर्मल था। शायद अपने पिता की आत्मा देखने की वजह से ही वो बेहोश हुआ था। उसकी माँ सुबह अपने बेटे से कहती है कि मैं रोय को अपने घर इनवाइट करना चाहती हूँ, तुम दोनों की अच्छी जमेगी, तुम उसे पसंद करोगे। लेकिन निकोलस अपनी माँ से एक अजीब सवाल पूछता है कि मेरे पिता उस रोय को पसंद करते, और ये जवाब उसकी माँ के पास में नहीं था। निकोलस जब अपने छोटे से घर में खेल रहा था तब वहाँ पे बॉबी आता है। बॉबी कहता है कि मैंने सुना है कि तुम बेहोश हो गए थे। निकोलस कहता है कि हाँ, हो गया था, लेकिन अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। बॉबी कहता है कि मुझे तुम्हारी चिंता होने लगी थी। निकोलस बॉबी को ये भी कहता है कि मैंने उस लड़की के साथ में कुछ भी नहीं किया था। बॉबी कहता है कि हाँ, मुझे इस बारे में पता है। तभी निकोलस बॉबी के करीब आता है और उसे किस कर लेता है, लेकिन बॉबी को ये चीज़ पसंद नहीं आती। उस वजह से वो वहाँ से चला जाता है और निकोलस भी मन ही मन सोचने लग जाता है कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। निकोलस की माँ निकोलस से पूछती है कि क्या तुम्हारी बॉबी के साथ में लड़ाई हुई थी, क्योंकि वो जल्दी अपने घर चला गया था। लेकिन निकोलस कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। इसीलिए निकोलस जल्दी से बॉबी के पिता को कॉल करता है और उससे पूछता है कि बॉबी कहाँ पे है। उसका पिता कहता है कि वो तो बाहर खेलने गया है। तब निकोलस अपने घर से जाता है और बॉबी के पास में ही चला जाता है और बॉबी को कहता है कि शायद मैंने तुम्हें हर्ट किया। बॉबी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। निकोलस उससे 2-4 बातें करके अपने घर पे आता है और सो जाता है। देर रात को निकोलस के पिता की आत्मा निकोलस के पास में आती है, लेकिन निकोलस उस वक्त सो रहा था और निकोलस सुबह उठते ही अपने पिता के कोट को देखता है, जो कि वो हर रोज देखता रहता है। लेकिन आज अलमारी के अंदर कोट नहीं था। उसी वजह से वो अपनी माँ से पूछता है कि मेरे पिता का कोट कहाँ पे गया। उसकी माँ कहती है कि मैंने नहीं लिया। तभी उसे दरवाजे के ऊपर बॉबी नजर आता है, इसलिए निकोलस जल्दी से बाहर जाता है। वो देखता है कि बॉबी अब पूरी तरह से चेंज हो चुका है। उसके बड़े बड़े दांत हो चुके हैं और बॉबी दिखने में किसी ज़ोंबी की तरह लग रहा था। इसीलिए निकोलस उसे अपने छोटे से घर में ले आता है और कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम शायद बीमार हो चुके हो, मुझे तुम्हारे पिता को कॉल करना चाहिए। लेकिन बॉबी कहता है कि नहीं, मेरे पिता को कॉल मत करना, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ। तो निकोलस कहता है कि ठीक है, तुम यहीं रहना, मैं तुम्हारे लिए ब्लैंकेट लेके आता हूँ। और वो अपने घर से जल्दी से ब्लैंकेट लाकर बॉबी को यहीं पर सोने के लिए कहता है। ये भी कहता है कि मैं तुम्हें मेरे घर नहीं ले जा सकता, क्योंकि मेरी माँ तुम्हें देख सकती है। उस वजह से बॉबी यहीं पर सो जाता है। बॉबी कहता है कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि तुमने मुझे किस किया था, उसी वजह से मैं बदसूरत हो गया। तब निकोलस जल्दी से अपने घर जाके सो जाता है। और तो और निकोलस सुबह उठते ही थोड़ा बहुत खाना चुराता है और यहाँ से सीधा बॉबी के पास में जाता है, जो कि उसने अपने एक छोटे से घर में छुपा के रखा हुआ था, और वो खाना बॉबी को देता है। लेकिन निकोलस को अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उस वजह से वो उस लड़की को कॉल करता है, जो लड़की बॉबी को पसंद करती थी। उससे पूछता है कि बॉबी कहाँ पे है। वो लड़की बताती है कि बॉबी तो अपने घर पर है, मेरी कुछ देर पहले ही उससे बात हुई थी। तो निकोलस समझ नहीं पाता कि जो इंसान मेरे पास में है वो कौन है, हालांकि वो भी तो बॉबी की तरह ही दिख रहा है। अब निकोलस को जब ये पता चलता है कि बॉबी तो अपने घर पर है, इसीलिए निकोलस जल्दी से बॉबी को देखने के लिए जाता है। तो देखता है कि बॉबी तो यहाँ पर खेल रहा है। निकोलस कहता है कि मैंने तो तुम्हें मेरे घर पर छोड़ा था, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम पूरी तरह से ठीक हो। बॉबी कहता है कि मुझे क्या होगा, मैं तो पूरी तरह से ठीक हूँ। निकोलस को ये चीज़ समझ में नहीं आती कि आखिर जो मेरे घर पर है वो कौन है। इसीलिए निकोलस वापस से यहाँ से अपने घर जाता है, और जब वो सो रहा था तब उसके पास में वो बॉबी आ जाता है, जो कि किसी ज़ोंबी की तरह दिख रहा था, और वो अब और भी ज़्यादा ज़ोंबी की तरह बन रहा था। इसलिए निकोलस बॉबी को अगली सुबह यहाँ पे नहलाने लग जाता है। तभी जो जेना नाम की लड़की है, जो बॉबी को पसंद किया करती थी, उसका कॉल निकोलस के पास में आता है। वो बताती है कि मैं मेरे घर पर पार्टी रख रही हूँ, उस पार्टी में विक्की भी आएगी और तुम और बॉबी भी आ जाना, हम केवल 4 लोग ही पार्टी करेंगे। और हमें पता चलता है कि उस लड़की को ऐसा करने के लिए निकोलस का पिता बोल रहा था। तब बॉबी और निकोलस ये दोनों मिलकर उस लड़की के घर पर चले जाते हैं, जहाँ उन दोनों लड़कियों से बात करते हैं, जिनमें जेना और विक्की हैं। अब जो जेना नाम की लड़की है वो तो बॉबी के साथ बात करती है और विक्की निकोलस के साथ में। निकोलस कहता है कि मुझे तुम्हारी चोटी बहुत पसंद है। तब वो निकोलस के बालों की भी चोटी बनाती है और चोटी बनाते बनाते वो निकोलस के कान के पास में किस कर लेती है। पार्टी के बाद निकोलस घर पे आ जाता है। उसके घर पर एक बॉबी की तरह दिखने वाला ज़ोंबी है। निकोलस उसकी भी चोटी बनाने लग जाता है और उसके कान के पास में भी किस करता है, क्योंकि उसे ये सब करना अच्छा लग रहा था। लेकिन उसी दिन रॉय घर पर आ जाता है। उसी वजह से निकोलस बॉबी को बेड के नीचे छुपा देता है और रॉय से बातचीत करता है। रॉय उसकी माँ का नया बॉयफ्रेंड है। उसकी माँ जब खाना बनाने लग जाती है तब रॉय निकोलस से बात करने लग जाता है और पूछता है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। निकोलस कहता है कि नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। और हमें ये पता चलता है कि निकोलस के पिता की आत्मा रॉय के अंदर आ जाती है
और वो रोए निकोलस को ये बोलने लग जाता है कि तुम्हें गर्लफ्रेंड बनानी चाहिए, इससे सभी लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन निकोलस ये चीज़ नोटिस कर लेता है कि इस इंसान के अंदर मेरे पिता की आत्मा है। अब ये लोग डिनर करते हैं। निकोलस की माँ निकोलस को कहती है कि जाओ तुम ऊपर जाके सो जाओ, मैं तब तक रोए के साथ में बातें करूंगी। लेकिन निकोलस को पता है कि वो बात नहीं करेंगे, वो कुछ और ही करेंगे। लेकिन निकोलस यहाँ से अपने कमरे में चला जाता है और जो बॉबी नाम का ज़ॉम्बी था वो उसके साथ में सो जाता है। निकोलस जब उठता है तो उसके घर पे बॉबी आ चुका था। निकोलस बॉबी से माफ़ी मांगता है क्योंकि 2-3 दिन पहले मैंने तुम्हें किस किया था। बॉबी कहता है कि मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है और निकोलस ज़ॉम्बी बॉबी के बारे में भी बताता है, लेकिन बॉबी को यकीन नहीं होता और बॉबी यहाँ से चला जाता है। अब एक दिन निकोलस अपनी माँ और रोए के साथ में बाहर घूमने के लिए चला जाता है। एक तरह से देखा जाए तो वो पिकनिक पर आए थे। यहाँ पर रोए निकोलस से बात करने की कोशिश करता है। रोए चाहता है कि निकोलस भी उसे पसंद करे और बाद में उसकी माँ और रोए शादी कर लें। और रोए ये बात बोलता भी है कि मैं पहले भी काफ़ी सारी औरतों के साथ में रहा हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी मोम बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं उसे बहुत सारा प्यार करूंगा। देर शाम को निकोलस और उसकी माँ घर पर आ जाते हैं। निकोलस टीवी देखने लग जाता है और उसकी माँ स्वेटर बुनने लगती है। लेकिन तभी उसकी माँ के अंदर निकोलस के पिता की आत्मा चली जाती है और उसकी माँ अपने बेटे निकोलस को कहने लग जाती है कि तुम्हें लड़कियों के साथ में पार्टी में जाना चाहिए। निकोलस ये सब देख लेता है कि यहाँ पर मेरे पिता की भी आत्मा है। उसी वजह से वो डर जाता है और अपने कमरे में पहुंच जाता है और जो ज़ॉम्बी बॉबी था उसके साथ में रात बिताता है। सुबह निकोलस की माँ देखती है कि मेरा बेटा जिस छोटे घर में खेलता है वो घर तो खाली है, इसीलिए वो उसे ऊपर देखने के लिए जाती है। हमें पता चलता है कि निकोलस उस ज़ॉम्बी बॉबी के साथ में खेल रहा था, लेकिन उसे पता चल जाता है कि मेरी माँ आ रही है। उसी वजह से वो उस ज़ॉम्बी को छुपा देता है और जब निकोलस की माँ कमरे के अंदर आती है तो उसे यहाँ कुछ भी नहीं मिलता। उसे लगता है कि मेरा बेटा बीमार हो चुका है। उसी वजह से वो डॉक्टर को फिर से बुलाती है, लेकिन डॉक्टर को भी पता चल जाता है कि निकोलस पूरी तरह से ठीक है। लेकिन निकोलस एक दोपहर जब अपने छोटे से घर के अंदर खेल रहा था तब पीछे से बॉबी उसके घर में घुस जाता है और उस ज़ॉम्बी को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। शायद वो उसे मार देगा। तो ये सब चीज निकोलस भी नोटिस कर लेता है कि उसका ज़ॉम्बी बॉबी जा चुका है। उसी वजह से उसका तो दिल ही टूट जाता है। निकोलस अपनी माँ को कहता है कि मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ, इसलिए वो बाहर चला जाता है जहाँ उसकी मुलाकात बॉबी से भी होती है। बॉबी कहता है कि मैं जेना की घर की तरफ जा रहा हूँ, अगर तुम आना चाहो तो आ सकते हो। लेकिन निकोलस कहीं नहीं जाना चाहता, वो बस यहीं पर खड़ा रहता है। लेकिन धीरे धीरे निकोलस खुद को बीमार महसूस करने लगता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि जैसे मैं भी ज़ॉम्बी में बदल चुका हूँ। हालांकि वो पूरी तरह से स्वस्थ था। वो जब सो रहा था तब उसे सपना आता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे मैं भी ज़ॉम्बी में बदल चुका हूँ और सपने के अंदर ही वो अपने पिता की आत्मा को देखता है। अपने पिता की आत्मा को फॉलो करते हुए वो एक घर तक पहुँच जाता है। उसे अपनी तरह बहुत सारे छोटे बच्चे नजर आते हैं जो ज़ॉम्बी में बदल चुके थे। तो उसका पिता उसे बेड पर सोने के लिए कहता है और निकोलस बेड पर सो जाता है और उसके पिता की आत्मा उसके पास बैठती है और उससे बात करती है। लेकिन निकोलस का ये सिर्फ महज एक सपना था। निकोलस सुबह उठकर अपनी माँ के साथ में खाना खाता है, लेकिन हमें पता चलता है कि अब वो बड़ा हो चुका है और उन लोगों ने घर भी बदल लिया है। निकोलस यहाँ से सीधा अपने स्कूल में जाता है जहाँ पर वो लड़कों को भी देखता है और लड़कियों को भी देखता है जो खेल रहे थे। अब वो किन की तरफ जाएगा ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर पूरी हो जाती है। दरअसल ये मूवी हमें बहुत कुछ सिखाती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद निकोलस को समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं। उसे तो ये भी नहीं पता था कि मुझे लड़के पसंद है या लड़कियां पसंद है। उसी वजह से वो बॉबी के करीब जाने की कोशिश भी कर रहा था और उसके दिमाग ने एक फेक बॉबी को बना दिया था जिसके साथ में निकोलस हमेशा रहने लगा था, मानो उस फेक बॉबी से निकोलस को प्यार हो चुका था। लेकिन जब वो ज़ॉम्बी बॉबी उसकी लाइफ से चला जाता है तब खुद निकोलस बीमार हो जाता है और अपने आप को उस जैसा महसूस करने लगता है जैसे वो ज़ॉम्बी था। और जो उसके सामने उसके पिता की बार बार आत्मा आती है जो हर एक इंसान के अंदर चली जाती थी, वो आत्मा बस निकोलस को एक ही बात बोलती थी कि तुम्हें लड़कियों के साथ में रहना चाहिए और उन्हीं के साथ में बात करनी चाहिए। एक्चुअल में हमारा समाज ऐसा ही होता है। अगर हमारे बीच में कोई गे इंसान भी है और अगर वो लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होता है तो सोसाइटी उसे एक्सेप्ट नहीं करती। उसी वजह से वो ना चाहते हुए भी लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होता रहता है। और ये बात निकोलस के पिता को पता थी। उस वजह से वो अपने बेटे को हर बारी एक ही बात बोलता रहता था कि तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनानी चाहिए। उसका पिता नहीं चाहता था कि मरने के बाद भी समाज मेरे बेटे को गंदी नजरों से देखे। और निकोलस मूवी के आखिर में भी लड़कों को भी देखता है और लड़कियों को भी देखता है। शायद वो लड़कों की तरफ ही जाएगा क्योंकि अब उसे पता चल चुका है कि मुझे किन लोगों को प्यार करना है। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। मैं इसी तरह की और भी मूवीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बस मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरा थोड़ा सा हौसला बढ़ जाए। तब तक आप खुश रहना और अपना ख्याल रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।